इतना बढ़ाओ कि वो घर छुड़वा दे। हरिओम हरिओम हरिओम। इसलिए मैंने कल कहा था कि आपको कोई चीज अटपटी भी लग सकती है। तो आखिरी पंक्ति में तो अनुवाद कर रहा हूं, कल फिर थोड़ा लौट के इस पे बोलूंगा। क्या करें, शब्द रोकने लगते हैं मुझे। आत्मेच्छा व्यवसीयताम। परिस्थिति इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि वहां तो दोष दर्शन हो गया। समझ में आने लगा बुद्धि को कि ऐसी तो कोई परिस्थिति न है, न थी और न होगी। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। जब वही ढाक के तीन पात, तो फिर वो आखिर वो विश्राम वाली जगह कहाँ है? बोले वो तो तुम्हारा स्वरूप है। सुना हमने शास्त्रों में, सत्संग में, तब उसकी इच्छा जागे, बढ़े। आत्मेच्छा व्यवसीयताम। अब वो कहाँ पूरी करें इच्छा को? बोले चाहे हमेशा के लिए, चाहे कुछ दिनों के लिए। ये थोड़ा इसमें बीच में डाल लेना चाहिए। घर से छोड़ना पड़ता है, घर से जाना होता है। निज गृहा तूर्णम विनिर्गम्यताम। और बोले डिले मत करना। अब ये बोल दिया इन्होंने, अब हम लोगों को बोलना पड़ता है। ये ग्रंथ कहाँ? बोले गृहस्थाश्रम के साधकों में। तो ये बड़ा अटपटा है, तो उसको इधर उधर बोलते हैं, इसका अनुवाद बदलते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन फिर वो सच्चाई तो नहीं होती। इतना जरूर है कि सत्संग हमेशा हमारे घर में आवे, ऐसा हमेशा जरूरी होता नहीं। तो अगर आत्मेच्छा बढ़ गई है, जब तक बढ़े नहीं तब तक नहीं, लेकिन अगर बढ़ गई है तो आउटिंग करनी पड़ती है। अपने मन मुताबिक अपने धरातल का सत्संग पाने के लिए हम ये कंडीशन नहीं रह सकते कि ऐसा सत्संग हर समय मेरे घर में आवेगा। ऐसा नहीं होगा। तो मंद इच्छा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर व्यवसीयता, अगर आत्मेच्छा बढ़ी हुई है, तो फिर तो वहीं जाना पड़ता है जहां वो चीज हमको मिलने वाली है। तो चाहे वो 2 साल के लिए जाना पड़े, 1 साल के लिए जाना पड़े, 6 महीने के लिए जाना पड़े। बोले जनक जी तो गृहस्थ थे। जनक जी सालों अष्टावक्र जी के पास रहे। मिथिला में नहीं रहे उस समय। सिद्ध होने पर, ज्ञान होने पर वो वापस आए। अष्टावक्र गीता तो जनक जी को ही सुनाई गई। तो उस समय क्या जनक जी के घर में बैठ के अष्टावक्र जी ने सुनाया? आप ऐसा समझते हो? घर में सुनाने में एक नुकसान और होता है। वो क्या होता है? सुनने वाला अपने को कहीं न कहीं बॉस समझता है, क्योंकि घर उसका है, वो आसन उसने लगाया है। और सुनाने वाला मैंने ठीक है, मैंने बुलाया है, सम्मान दिया है, तो वो बात बनती तो है नहीं। भाई देखो, जो बात कहनी है वो तो कहनी पड़ेगी। अब उसको कैसे इधर उधर मिटाएं? और मैं तो मिटाऊंगा नहीं, सच्चाई तो यही है। इसलिए जाके ही सुनना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। फिर लौटे, फिर शासन किया, विदेह बन करके शासन किया। देखो, जिनकी पुत्री विदेह तनया,
माता सीता जी हुई विदेह बन करके। देह तो लोगों को दिखाई देता था। जोग भोग मह राखई गोई, राम बिलोकत नहीं कोई नहीं, प्रगटे उस सोई। जनक जी के हृदय में जो भक्ति थी ना, लोग उनको या तो जोगी समझते थे या भोगी समझते थे। तो संदूक के दो हिस्से होते हैं ना, तो जोग और भोग में के संदूक में जनक जी ने सबसे प्यारी चीज रखी हुई थी छिपा के, उसका नाम था भक्ति। जब राम जी को देखा तो संदूक खुल गई और वो बंद करना भूल गए। तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अरे अरे ये तो भगत हैं। तो ये सारे संतों के गृहस्थ संतों के साथ भी ये हुआ है, और जो हमेशा के लिए संत हुए उनके लिए भी हुआ। लेकिन निज गृहात तो थोड़ा करना ही पड़ता है। तो हमने अनुवाद कर दिया। अब कल अगले श्लोक पर जाने के पहले अगर कुछ बना तो निवेदन करूंगा। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।